क्या मुमानी की शादी? अरे अच्छा, भाई, मामू की शादी नहीं, मामू मामू की शादी, मामू मुमानी की शादी ना, वो हम लोग दुबई से आए, अच्छा शादी थी यहाँ पे मामू की, तो फुल हमने हैदराबादी चटापटी के गरारे, हैदराबादी जोड़े, चूड़ीदार, ये सब पहना। अब जब रुखसती हो गई ना, मुमानी अपने कमरे में बैठी हुई हैं, मामू भी आ रहे हैं, मैं उनके बिस्तर पे बैठी हुई हूँ और मैं जा ही नहीं रही ना। अब मुमानी मुझे ये सुनाती है कि किरण का तो बस नहीं चल रहा था कि वो बस पूरी रात बस ऐसे ही देखती रहे ना। मैं उनके बिस्तर पे वो दुल्हन बनी हुई और मैं उनको बस बैठे मामू खड़े दरवाजे पे तरस रहे, बेटा मैंने भी देखा। अरे मम्मी बुला रही, नानी बुला रही, चलो चलो चलो, गलत बात है। आपको पता नहीं वो कितनी पैम्पर्ड है, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं ऐसी बात नहीं, इतनी पैम्पर्ड नहीं, छोटी थी बस मैं, और मैं जा ही नहीं रही। नहीं मुझे नहीं जाना ना, मुझे उनका कमरा इतना अच्छा लग रहा, नया बेड, नई बेडशीट, पर्दे डले हुए, दुल्हन का कमरा। वो चले गए, ऐसे बहुत सारे घरों में होता है। और मैं जाऊँ ना मैं मामी को छोड़ूंगी ना, नहीं मैं यहीं रहूंगी। जब सुबह उठूँ मैं सीधा उनके कमरे के बाहर खड़ी हूँ, उनका दरवाजा खुला नहीं खुला कि मैं अंदर जाऊँ। सुनो, मैं बहुत छोटी थी, 6, 7, 8 साल की होंगी, बहुत छोटी। 6, 7, 8 अच्छी खासी, बहुत छोटी थी। और वो भी दुबई के बच्चे वैसे ही ना समझ होते हैं। अच्छा ये है ना, मुझे बहुत बेवकूफ होते हैं। यहाँ के बच्चे फिर भी पाकिस्तानी थोड़े तेज होते हैं। मेरी मम्मा का प्यार, यहाँ के थोड़े नहीं बहुत, यहाँ के बच्चे होते तो दरवाजे में सुना कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अली भाई, हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हाँ यार, ये देखो, ये कुछ ना कुछ कर लेते हैं। दुबई के बच्चे समझ नहीं, अब कुछ ना कुछ कर लेते होंगे। हाँ, वो झांक। लेकिन उस जमाने में, उस जमाने वो में नई नई दुल्हन आती है ना, तो मैं बहुत फैसिनेट थी कि वो आई है, वो मानी है, वाह। अल्लाह बहुत। हम थे रियाद में, तो एक दिन मामा दोपहर में हमें स्कूल से वापस लाके चेंज करा के वो मामा नैप लेती थी, हमने भी नैप लिया। शाम में उठी मामा नींद से, तो देख रही 3 हरी हरी टिंडे जो है ना, गंजे सर घूम रहे हैं ना हम तीनों के। तो अब्बा ने जो है वो रेजर कर दिया, गंजा कर दिया हमको, थी। हाँ, हरी हरी टिंडी जो है बकायदा हरी हो जाती है। सही कह रही। और उसके बाद लाइक विद इन अ वीक कॉल है कि मामू की शादी पक्की हो गई है। ओह माय, और मैं होश वाली लड़की, और मैंने लाल गरारा पहना है, नाइस, गंजपन में, गंजी में, और उस पे स्कार्फ पहन लिया। वो तस्वीरें कहाँ हैं? वो तस्वीरें चाहिए हमें। अरे बहुत बुरी तस्वीरें बाबू, हमको पता भी नहीं किस कोने में वो दफन हुई हुई है, कभी नहीं निकालेंगे बाहर। लेकिन गंजी मामू की, मतलब अपने मामू की शादी बंदा गंजा। लेकिन अब शायद आपके मामू की फैमिली निकालेगी वो तस्वीरें। अब निकला। मेरे भी ना मामू की शादी की एक याद है। मामू की शादी थी और वो हमने अपने घर से ही की थी, क्योंकि वो जर्मनी में रहते थे। तो मैं उस वक्त नई टीनेज में आई थी, तो मैं, किसी ने कहा, उन्हीं स्किन केयर, और वो किसी ने कहा अगर मलाई लगा लेना स्किन पे तो स्किन ऐसी हो जाती है वैसी। मैंने कहा मामू की शादी तैयारी होगा, हल्का फुल्का मेकअप भी करेंगे। मैंने सीधी सीधी मलाई उठाई और मुंह पे लगा ली। मामू की एंड शादी वाले दिन मेरे मुंह पे इतने बड़े बड़े दाने, इतने बड़े दाने निकल जाते हैं क्या? अरे उसमें लेमन भी मिला। अच्छा ऑयली स्किन पे, हाँ। अच्छा नहीं, मैंने कभी लेमन और ज्यादा बदबू अलग है, मलाई की बदबू, वो बदबू नहीं थी करके। और मैं वही दिन मलाई लगा के सो गई थी रात को, और जीव जंतु भी खाते रहे मलाई। और रिएक्शन इतना मुझे, मैंने कहा क्या टोटका मैंने कर लिया, मुसीबत कर ली। सारी शादी में ऐसे बड़े बड़े अल्लाह, ददोड़े। मामू की शादी काफी यादगार है। ओह माय गॉड, तो ये ऐसा है रिस्क तो कभी ना ले। जी। नेक्स्ट याद, नहर में नहाना। ये किया है आपने? कैसा लगता है भाई को तो पता यार, ये बहुत पंजाब की नहरें, पंजाब में बहुत सारी नहरें। तो हम जब जाया करते थे छुट्टियों में या वैसे, अब ये आप सारे कहाँ रहते थे cousins- छुट्टियों हम में? तो लाहौर रहते थे। हाँ, तो आप कहाँ जाते थे? ननियाल होता था बहावलनगर, इट्स राइट नेक्स्ट टू बहावलपुर। सो लिटिल सदर्न पंजाब। अब वहाँ पे और भी ज्यादा नहरें। अब गर्मियाँ भी, नहरें ठंडी, आम का मौसम, तो वो एक हाँ प्रॉपर पिकनिक होती थी। और ये हमेशा जाते थे। जब ये शुरू में जाते थे मेरे कजन्स और भाई वगैरह, तो मैं बहुत ही छोटा था, तो मुझे इजाजत नहीं थी जाने की। अब मैं जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो भाई मैंने तो जाना है। और उस वक्त स्विमिंग का और ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई। आई डिडंट इवन नो कि नहर में नहाना कैसे, उसमें जंप कैसे मारनी है, उसकी टेक्निक होती है। अच्छा, तो हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। जब आप पूल में जाते हैं वो स्टिल वाटर है, नहर का पानी चल रहा है। हाँ। सो वंस यूर, वो मैं बाद में बताता हूँ। सो आई वांट टू नो दिस। मैंने सुना है। ये तो रेगुलर अकरेंस होती थी कि अच्छा अब नहर भी ढूंढते थे, नहर कौन सी वाली।
ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ 'ਚ अच्छा आप मुंडे किन्ने ने है जी 5 मुंडे ने थे अच्छा एजेस क्या है अच्छा ये छोटे वाले बच्चे अब हम छोटी वाली नहर में जाएंगे बड़ी वाली में नहीं जाएंगे उसमें एक्सपीरियंस स्विमर safety precautions, अब मेरे 2 3 4 कजन्स को आती थी स्विमिंग खैर हम चले गए नहाए ये वो सारा कुछ हुआ अब मेरी बारी आई मैंने कहा जी मैं जंप मारूंगा आई डिडंट इवन नो मैंने जंप मारी मेरे पैर फिसले नीचे बिकॉज अगेन नीचे सिल्ट होती है वो sand, और मैं पानी में अंदर ओह और वो पानी बह रहा है तो इफ अगर आप वहां जंप मारेंगे तो आप विद इन सेकंड्स यहाँ पाए जाएंगे और निकल जाओगे ले खेतों जाए। में फिर खेतों में क्या निकल जाएगी आपकी लाश पड़ी होगी वहां पे खेतों में का क्या मतलब क्योंकि सारी नहरें खेतों में नहीं जा नहरों रही का पानी चल रहा होता है वो बहुत तेज चल रहा होता है आपको ऊपर से नजर भी नहीं आता वो नीचे कितना तेज चल रहा होता है सो और वो ब्राउन पानी होता है वो साफ पानी भी नहीं होता बट उसमें यू जस्ट जंप इन तो अब लकीली वन ऑफ माय कजन्स वाज देयर अच्छा। और उसने कहा वहां मारी मैंने कहा वहां तू आप वहां है मैं वहां क्यों मारूं वो बहुत बड़े थे ही न्यू स्विमिंग मैंने वहां मारी है मेरे पांव स्लिप हुए और मैं नीचे और मैं करके पहुंचे हो। पहुंचते एकदम उसने मुझे यहाँ कहीं पता नहीं कहाँ से पकड़ा है और उससे मुझे हाय, निकाला उसने मुझे सीधा वरना किया। तो खैर ये वो बह बड़ी नहर जाना नहीं थी इट वाज फाइन तो खैर अब हो गया नहर को क्रॉस करने का भी एक तरीका होता है यू डोंट स्विम इनटू इट यू जस्ट हॉप हाँ तो अगर आप तो अगर आप यहाँ जंप मारेंगे और नहर का पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप वहां निकलेंगे डायगोनल हॉप करते करते ऑन द फ्लोर अच्छा। तो खैर अब ये हो गया सारा कुछ लो जी वापस पहुंचे हैं घर नानी के और अम्मी को पता चल गया कि ये इस तरह कुछ और ये गया है नहाने क्योंकि मैं आई वाज दिस प्राइज पोजेशन 6 बच्चों के बाद एक 7वां बच्चा मैंने कहा की हो गया 7वां मर जाता तो की होंदा थे 6 ते रह जाते सर हैंगर यस बिस्मिल्लाह और वो हाथ वाले पंखे Very good. भाइयों को डोइयां जो भी पाए Yes, जो भी हाथ से आया है वो चलाए उस दिन